कहते हैं जे जब जी आपके चरण में मन पागल हो जाए तो आप ही को समझाना होगा भोलेनाथ। भक्त कहते हैं भोलेनाथ आपकी चरण में मन पूरा पागल रहता है, क्योंकि 3 सूत्र के ज्ञान लिए हुए हैं। साहब हरिंदर भैया कहते हैं कि जब 3 सूत्र जब जप रहे हैं, 3 सूत्र जप रहे हैं, जो पहला में दया, दूसरा में चर्चा, तीसरा में 108 बार नमन करते हैं गुरु के चरण में, इसमें चौथा का बाधक देना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 3 सूत्र के ज्ञान की दाता है। देवों का देव महादेव, अवघड़ दानी महादानी, आदि गुरु, शक्ति गुरु, महादेव गुरु हैं। इसलिए मन को, पागल को समझाना महादेव की काम है। 3 सूत्र का ज्ञान देना महादेव दिए हैं, जो आज 3 सूत्र लेकर चलते हैं। रास्ता पैरा राह बाट हाट बाजार जाते हैं तो महादेव की कृपा से जाते हैं दीदी, क्योंकि महादेव के गुरु के अगर शिव के गुरु नहीं बनाए हैं दीदी तो आप कहीं भी जाइए अंधेरा ही अंधेरा लगेगा, लेकिन शिव के गुरु बना लीजिए दीदी तो पूरा उजाला ही छा जाएगा दीदी, क्योंकि मन में भी उजाला छाएगा। इसलिए जो जिस भाव से ही माँ के पुकारते हैं उस भाव से शिव को पुकार कर देखिए, उस भाव से शिव को पुकार के देखिए। अरे तो उस भाव से शिव के पुकार के देखिए, जैसे अपना बेटा को बेटी को पुकारते हैं उस भाव से ही शिव को पुकार के देखिए। जे शिव क्यों नहीं सुनते हैं, शिव तो इसी तरह भक्त से ही कहते हैं जे हमको भक्त कौन सच्चा दिल से मानते हैं, भाव से प्यार से भजन भक्ति करते हैं, तो महादेव सभी भक्तों को जांच में भी रखते हैं जो हमारे लिए कौन भक्त हैं, भक्ति भाव करते हैं प्रेम से भाव से। इसलिए जितना अच्छा हो, जितना प्यार से हो, जितना दिल में हो हुलसा, उतना खोलकर गुरु के नाम लीजिए, महादेव के नाम लीजिए, शिव के गुरु बना लीजिए दीदी। शिव के गुरु नहीं बनाइएगा दीदी तो भटकते रहिएगा, इसलिए शिव के गुरु बना लीजिए। तो क्या कहते हैं महादेव से प्रेम से बोले साचे दरबार की। हो शिवा हो ज्ञान के चदरी या ओढ़ावे के परी, क्योंकि भोलेनाथ से कहते हैं जे मेरा ज्ञान नहीं है महादेव, आप ही का दया कृपा से इस मंच पर बैठे हुए हैं, हमारे दीदी साहब के चरणों में बैठे हुए हैं हमारे शिष्या दीदी सब। इसलिए जे आपको जिस दिन से चरण पकड़े हैं महादेव, उस दिन से उजाले ही उजाले पे पूरा घर द्वार संसार भी लगता है महादेव, क्योंकि डमरू वाले महादेव हैं, तिरछुल वाले हैं, बसहा वाले हैं। संसार में जब बाराती लोग बेटा बेटी की शादी करते तो हाथी घोड़ा ऊंट बहेड़ा लाते हैं, लेकिन हमारे महादेव गुरु बसहा सवारी है उनको, क्योंकि दयालु गुरु है, महान गुरु, सबसे महान गुरु है। इसलिए हम लोग शिव के गुरु बना लिए हैं। पहले गुरु तो माता पिता है, उनका भी सेवा करते हुए गुरु के चरण में आते हैं हम लोग। सबसे पहले माता पिता गुरु हैं, उनको मान लीजिए, उनको सेवा कर लीजिए, उनको भोजन करा लीजिए। अगर सास ससुर घर में हैं तो गंगा नहाने का कोई जरूरी नहीं है, पहले सास ससुर को चरणों में स्वर्ग है, उनको चरणों में पहले नहा लीजिए, तब गंगा नहाने का सफल मिलेगा दीदी। सास ससुर की सेवा करते हुए दीदी तब अगर चर्चा में आते हैं
तो अति फल मिलेगा। अगर सास ससुर की सेवा नहीं करते हैं दीदी तो ये अच्छा नहीं होगा। अभी भी से शिव के गुरु बना लीजिए और उनको भी, माता पिता गुरु है, उनको भी मान के देखिए। जो आपको ना भी कमाइएगा, ऐसा तो नहीं है जो बिना कमाइले तो खा नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी दया कृपा ऐसा है, माता पिता को चरण में ऐसा स्वर्ग है, ऐसा गंगा है, जो उनको सेवा करके देखिए कभी एक रोटी कमने वाला नहीं है। क्यों कमेगा? क्योंकि वो आशीर्वाद देते हैं। इस 77 रुआ है वो आशीर्वाद देते हैं। शिव के गुरु बना ली है तो दूसरे को जग में गुरु सिख होने के लिए गुरु को बुलाना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरा गुरु है। दूसरा जगह से बुलाना कोई जरूरी नहीं है। सिख हो गए हम लोग तो गुरु के गुरु बनाए हुए हैं, शिव के गुरु। इसलिए जो माता पिता को साथ में शिव चर्चा में बैठे हुए हैं दीदी, तो माता पिता को छोड़िएगा नहीं दीदी। माता पिता को सेवा कीजिए, बड़े को मान कीजिए, अपमान नहीं कीजिए। इससे आपके भी, अगर छोटे के भी मान करते हैं तो आपके ही मान मर्यादा बढ़ता है। जैसे कहते हैं बाबू साहब, लाट साहब, आयोगो क्या आयोग कहते हैं, ड्राइवर साहब कहते हैं ना, तो सब तो बाबू साहब है। लेकिन उसी तरह 3 सूत्र का ज्ञान है। पहला में दया, दूसरा में चर्चा, तीसरा में 108 बार गुरु की याद करना, चरणों में नमन करना। क्योंकि मेरा याद हो, जो वो भक्त मेरा नाम ले, शिव के गुरु बनाए। संसार में हरिंदर भैया साहब चले गए हैं, लेकिन कहें जे मेरा नाम भूलना नहीं, मेरा नाम को जपते रहना। और स्वयं हरिंदर भैया ये चर्चा में आते हैं, उनके दिया हुआ 3 सूत्र प्रचार किया हुआ है, इसलिए हम हरिंदर साहब, हरिंदर भैया को नाम लेते हैं। स्वयं महादेव हैं वो, हरिंदर भैया स्वयं महादेव हैं। साधारण हरिंदर भैया लीलम दीदी नहीं है। आज हरिंदर भैया, लीलम दीदी इस धरती से स्वर्ग में गए हैं, हमारे बरखा दीदी के पति, और बरखा दीदी संसार चला रहे हैं। और देखिए आज बरखा दीदी किस मंच पर, किस स्थान में, किस जगह पर बैठे हुए हैं दीदी। उसी तरह आप दिल में, ये मन में ही ये रख लीजिए, जो हमको भी इस गुरु के रास्ते से कहाँ बैठना है। गुरु के रास्ते से बैठिएगा दीदी तो अति सुंदर होगा, सफल हो जाएगा, जीवन धन हो जाएगा। हरिंदर भैया भोलेनाथ, भोलेनाथ भूखने का मेरा काम है, इसलिए भूखेंगे ये मेरा मृत्यु जल्दी हो जाएगा, स्वर्ग में जल्दी जाएंगे, कष्ट नहीं होगा। लेकिन 7 जन्म, पिछला जन्म के लिखा होगा तो वो तो भोग के ही जाना है, लेकिन अभी से तो कर्तव्य बना ले। इसलिए जब कम से कम महादेव गुरु के, शिव के गुरु बना लीजिए। और हमारे बरखा दीदी, उनके पति देव के, और हमारे हरिंदर भैया, लीलम दीदी के भी देखिए दीदी, जो हमारे कौन स्थान पर बैठे हुए हैं, उस तरह से शिव के गुरु बना लीजिए। आप भी बैठने का आपका प्रयास, मौका मिलेगा, और प्रयास कीजिए। महादेव क्यों नहीं आपको स्थान देंगे, क्यों न उजाला करेंगे। इसलिए दीदी इस चर्चा को चरणों में रखते हुए हम भजन की ओर चलते हैं। तो इसीलिए कहते हैं महादेव, भक्त कहते हैं महादेव से जो 3 सूत्र, हो शिव हो ज्ञान के चदरे, या ओढ़ावे के परे। शिव हो ज्ञान के चदरे, या ओढ़ावे के परे। हमर बिगड़ल जिंदगी या सुधारे के परे। हमर बिगड़ल जिंदगी या सुधारे के परे। शिव हो ज्ञान के चदरे, या ओढ़ावे के परे। शिव हो ज्ञान के चदरे, या ओढ़ावे के परे। हमर बिगड़ल जिंदगी या सुधारे के परे। हमर बिगड़ल जिंदगी या सुधारे के परे।
कहते हैं, काहे कहते जानते हैं दीदी, जानते हैं? इसलिए कहते हैं जे हे महादेव मेरे शरीर के दुख हर लीजिए। हमारे नितरौली पंचायत के जितना है गुरु भाई गुरु बहना है, इस महल्ले के जितने हमारे भाई बहना है उनको भी हर लीजिए। क्योंकि इस मंच पर बैठकर 3 सूत्र हम बता रहे हैं दीदी, तो खुद अपना लिए नहीं, ये पहले संसार के लिए दया मांगते हैं। पहले संसार को बनाए रखिए महादेव, उसके पाछे मेरा 3 सूत्र का ज्ञान दीजिए और दया कीजिए। अगर संसार बने रहेगा दीदी तो हम भी बने रहेंगे। इसलिए जो वन में जाते हैं तो माँ बाप पति बेटा बेटी वन में ही रहता है, अपन तो घर में रहता है। इसीलिए दरबार में ताली लगाइएगा दीदी। तसिब हो ज्ञान के जदरी आयु रावे के परे, शिव हो ज्ञान के जदरी आयु रावे के परे, हमर बिगड़ल जिंदगी या सुधारे के परे, हमर बिगड़ल जिंदगी या सुधारे के परे। जन्म लहे भोला माना मोरा पागल, ए भोला सातो जन्म लहे भोला जी माना मोरा पागल। पागल माना के बुझावे के परी, ए भोला जी पागल माना के बुझावे के परी, हमर बिगड़ल जिंदगी या सुधारे के परी, हमर बिगड़ल जिंदगी या सुधारे के परी। सूत्र लिहली पहिला ज्ञान में 3 सूत्र लिहली, 3 ही सूत्र के बुझावे के परी, गुरु है 3 ही सूत्र के निभावे के परी, हमर बिगड़ल जिंदगी या सुधारे के परी, हमर बिगड़ल जिंदगी या सुधारे के परी। महादेव गुरु 3 सुत के दाता, हमारो महादेव गुरु 3 सूत्र के दाता, 3 ही सूत्र के निभावे के परी, गुरु है 3 ही सूत्र के बुझावे के परी, हमर बिगड़ल जिंदगी या सुधारे के परी, हमर बिगड़ल जिंदगी
भोलेनाथ की, मैया पार्वती की। देखिए दीदी, ये हमारे ये वीडियो देखिएगा पूरा पूरा दीदी, और कमेंट में लिखिएगा अच्छा लगे इस भजन चर्चा कथा, सभी देवी देवता का भजन अच्छा लगे तो दीदी शेयर कीजिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा अच्छा लगे दीदी तब। और बड़ा वाला मोबाइल पर देखिएगा दीदी, हमारे मर्चा से हमारे भैया आए हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो बड़ा वाला मोबाइल पर देखिएगा, कनक मैजिक भक्ति पर देखिएगा दीदी, तो बड़ा वाला मोबाइल पर देखिएगा सभी चर्चा भजन देखिएगा दीदी। और हमारे अड़ोस पड़ोस में भी बताइए, सीखिए समझिए, लेकिन 3 सूत्र जरूर गुरु के जप लीजिए और शिव के गुरु बना लीजिए दीदी। तो इस भजन के चरणों में रखते हुए मैं अगला पल की दया मांगती हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की।